हरियाणा के स्कूलों में अब गीता के श्लोक प्रार्थना सभा में पढ़े जाएंगे। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने प्रदेश के स्कूल मुखियाओं को आग्रह पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गीता के श्लोक भी जरूरी हैं। आज इसकी शुरुआत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल से हुई। स्कूल में बच्चों ने प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक पढ़े। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने भी बच्चों को अपने आशीर्वचन ऑनलाइन माध्यम से दिए। कार्यक्रम में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि गीता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी स्कूल मुखियाओं से आग्रह किया है कि वे प्रतिदिन प्रार्थना सभा में गीता पाठ करवाएं, ताकि बच्चों में आध्यात्मिक गुण भी सम्मिलित हो। इस दौरान श्री कृष्ण कृपा समिति के स्वास्थ्य प्रकल्प के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद अंचल ने बच्चों को गीता पाठ करने को कहा। उन्होंने कहा कि कृष्ण कृपा समिति द्वारा प्रदेश के स्कूलों में गीता पाठ करवाए जाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन गीता पाठ करने से तन और मन दोनों स्वच्छ रहते हैं। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुटरेजा की खास रिपोर्ट। ब्रह्मण्यात्माय कर्माणि किंचित किंचित ही वस्तु धनंजय नहीं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का उच्चारण सुबह सुबह प्रार्थना में, जैसे कि अभी आपने भी बताया, पूरे हरियाणा के सभी स्कूलों में लागू किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ी को, जिसके ऊपर देश भार है, जिसके कंधों पर, उस उद्देश्य एक ही है कि ये गीता के श्लोक में जो अध्यात्म और जो ज्ञान छुपा हुआ है उसे ये समझें और समाज में अपने आचरण में उसको ढालें, ताकि हम एक ऐसे संस्कारी और ऐसा एक समाज, मतलब हम आने वाले पीढ़ी में हम देखना चाहते हैं जो अपने आप में आदर्श हो, और पूरे विश्व में, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि विश्व गुरु हमारा देश बने। जैसा कि पुराने समय में भी हम जानते हैं कि पूरे संसार से यहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, क्योंकि हमारा जो अध्यात्म ज्ञान है यह सर्वोपरि है। तो इसका उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता के जो श्लोक का उच्चारण का उद्देश्य है वह यही है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं इनमें संस्कार हों और ये अपने आप में आचरण में ढालें। जो है टेलीफोनिकली मैसेज जो है वो दिया है, क्या कहेंगे सर, किस प्रकार का संदेश जो है उनके द्वारा दिया गया है? श्री स्वामी ज्ञानानंद जी संदेश कुरुक्षेत्र से गीता के उपलक्ष्य में दिया है। पूरा जो हरियाणा में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के उच्चारण से संबंधित जो ये मुहिम चल रही है, यह उन्हीं के दिशा निर्देशन में और उन्हीं के आशीर्वाद से चल रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, स्वामी जी जैसे जो महापुरुष हमारे समाज में जो एक दिशा और हमें एक जो निर्देश समाज के उत्थान के लिए दे रहे हैं, हम उसी का अनुसरण करते हुए इसे लागू कर रहे हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी के निर्देशन में पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु विदेशों में भी गीता का प्रचार प्रसार वो स्वयं कर रहे हैं, और हम सब अनुयायी इस मुहिम को स्कूल तक, गांव तक लेकर जा रहे हैं। आज हम चेयरमैन साहब के बहुत बहुत ऋणी और धन्यवादी हैं कि उन्होंने पूरे हरियाणा में इस तरह की जो मुहिम की शुरुआत अपने यहाँ स्कूल सर्वपल्ली राधाकृष्ण से की है। मैं चेयरमैन साहब का और स्कूल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये जो गीता के प्रचार प्रसार में लगे। ये जो गीता का प्रचार प्रसार, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, एक मैनुअल है। बच्चों में जो संस्कार आएंगे, बच्चों अध्यात्म से जुड़ेंगे, बच्चे नशा से दूर होंगे, बच्चों में जो बाल संस्कार जो हमारे जो गीता जी में लिखा है वो सब बच्चे इसका अनुग्रहित होंगे, और उनका जो जीवन का जो तरीका है जीने का वो अच्छा होगा। हम सब यही चाहते हैं कि
जो समाज के अंदर जो बच्चे हैं राष्ट्र को बनाने वाले बने, उसमें नशा और अपराध मुक्त जो हमारा भारत हो, तो उसके अंदर हमारा जो गीता जी का जो बच्चों को ज्ञान है वो आगे प्रेरणा देगा, पूरे समाज को प्रेरणा देगा, अपितु पूरे राष्ट्र को देगा और हमारा भारत गौरवशाली सोने की चिड़िया कहलाएगा।